हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में, बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में कि राहुल गांधी का जो संसद में संग्राम चल रहा है, राहुल गांधी और मोदी जी के जो भाषण आपस में चल रहे थे उसमें से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बहुत सारे भाषण जितने भी थे बीजेपी की सरकार ने अपने मनमर्जी के चलते उन पर कैंची चला दी है और मोदी जी के सारे भाषण दोबारा से लाइव चल रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में, इंडिया पार्टी और एनडीए सरकार बीजेपी मोदी सरकार के बारे में कि जैसे ही संसद का सत्र स्टार्ट हुआ है दोनों पार्टियों में घमासान जारी है। राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको इस बार बीजेपी सरकार को आईना दिखाया है, पर बीजेपी की सरकार शायद घमंड से भरपूर है और वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। एक संसद टीवी ऐसा उन्होंने घेर के रखा हुआ है, कभी बिरला कहते हैं कि मेरे पास उसका बटन नहीं है, पर संसद टीवी ने इस बार दोबारा से वही हरकत की है जो उन्होंने पिछले साल की थी कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान उन्होंने माइक बंद कर दिया गया था और उनके बहुत सारे जो बोल थे, शब्द थे, भले ही उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जिनकी बुराई चल रही है, पर कुछ किस हद से कैंची चलाना, क्या संसद टीवी को किसकी पावर है, क्या राष्ट्रपति के कहने से ऐसा होता है, ओम बिरला के कहने से होता है, या सिर्फ वो जो चैनल है वो सिर्फ मोदी सरकार के जितने भी ऐरे गहरे नथु खैरे सारे जितने भी दिखाते हैं, सारे नेताओं के भाषण उसमें दिखाए जाते हैं। जैसे सुधांशु त्रिवेदी की बात कर लें, स्मृति ईरानी की बात कर लें, अनुराग ठाकुर की बात कर लें, ऐसे नेता जो मोदी जी के लिए आए दिन गाल बजाते हैं, पूरी पार्टी को संबोधित करते रहते हैं, उनका एक भी भाषण आज तक किसी को नहीं चुभा। संसद टीवी ने कोई कैंची नहीं चलाई। तो क्या संसद टीवी कोई भी नेता प्रतिपक्ष होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो या अन्य नेता हो, क्या उनके भाषणों को दिखाना उसके लिए कंपलसरी नहीं है? क्या संसद टीवी बीजेपी की सरकार के अधीन है कि जैसा बीजेपी चाहेगी वैसा करेगा? अगर ऐसा होगा तो शायद जनता की बातें उस टीवी का लाइव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसकी बातें जनता तक पहुंचने में अधूरी रह जाए। संसद टीवी का प्रमुखदाता कौन है? क्या वो राष्ट्रपति के कहने से चलता है या प्रधानमंत्री के इशारों पर नाच रहा है, या ओम बिरला स्पीकर पे वैसे ही सवाल उठ रहे हैं, क्या उन्होंने उसको इशारों में समझा के रखा हुआ है कि किसके भाषण दिखाने हैं और किसके भाषण नहीं दिखाने हैं? पर अगर जनता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात भी ना करें, कोई और अन्य भी पार्टी का नेता बन सकता था, तो क्या बीजेपी सिर्फ अपनी गाल बजाई के अपने ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाने के लिए संसद टीवी का लाइव चाहती है? क्या सारे प्रमुख उनके पास प्रसारण के कॉपीराइट उन्हीं के पास है? तो क्या वो संसद टीवी का फ़ायदा है जहां जनता से चुने हुए सांसद विधायक पहुंचते हैं और उनकी बातों को बीजेपी कुछ ना कुछ आरोप लगा के उनके भाषणों पर कैंची चला देती है? ये कैंची चलाना कितना हद तक सही है? क्या बीजेपी सरकार 2024 विधानसभा चुनाव हार के ही मानेगी, या उनको लग रहा है कि वो दोबारा से बीजेपी अन्य और पार्टियों को घेरने में कामयाब रहेगी? जनता के मुद्दों पे कुछ भी पार्टी बोलती है, वो चाहते हैं कि पहले हम बोलेंगे, उस मुद्दे का आप जवाब दो जिस मुद्दे का धरातल से कोई लेना देना है या नहीं है। पर बीजेपी सरकार ने हमेशा विपक्ष को अपने अधीन रखने की कोशिश की है, पर इस बार का विपक्ष जो है वो उन पे साफ मामलों में भारी पड़ता नज़र आ रहा है। भले ही उनके भाषण काट दिए जाएँ, भले ही उनके भाषणों को रोक दिया जाए, पर जिस तरीके से नीट का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का योजना का मुद्दा हो, इस बार संसद में गरमाया हुआ है, पर उस पर उनके तीन नेता सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं और सारे विपक्ष को झूठा साबित कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अग्निवीर योजना को उनकी जो सहयोगी पार्टी है जेडीयू, वो ही सबसे पहले रद्द की मांग क्यों करती? नीतीश कुमार ने सबसे पहला मुद्दा इसको रद्द करने की मांगी क्यों रखी थी? पर बीजेपी अभी भी अपनी बातों पे खड़ी हुई है। वो चाहती है कि उनके मुकाबले कोई पार्टी देश में ना आए। संसद उनका, राम मंदिर उनका, मुद्दे उनके, देश उनका, बाकी सब कबाड़ा है, उनका ऐसा मानना है। पर ऐसा दिन कितना दिन चलेगा? क्या इंडिया इस दोगली जो राजनीति देश में चल रही है उसको बर्दाश्त करने के मूड में है? क्या मोदी जी जो कहते हैं वो हर बार अपनी बढ़ाई के लिए ताल ठोक रहे हैं? कितनी बातें धरातल से जुड़ी हुई हैं? क्या किसी नेता की भाषण को काट देना कितना सही है? और इसका असली दावेदार कौन है? क्या बिरला जी हैं? क्या राष्ट्रपति के अधीन है, या संसद टीवी सिर्फ मोदी सरकार का बनाया हुआ चैनल? इस पर बहुत सारा मंथन है। सरकार को विपक्ष के बात में बराबर का हिस्सा रखना चाहिए। उनकी बातें कटती हैं तो उनके नेताओं ने, पिछली बार बदूड़ी ने संसद के अंदर कितनी माँ बहन की गालियाँ बकी थी, उसके बावजूद भी उनके बातों को नहीं काटा गया और उनकी बातों को दिखाया गया। क्या मोदी जी ने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की थी?
क्या बिड़ला जी ने उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया था? सिर्फ बीजेपी के नेताओं को बख्शा जाता है, अन्य नेताओं पे कैंची चल जाती है। ये दोगली राजनीति शायद आने वाले समय में जनता का जवाब देगी, चाहे वो इलेक्शन के थ्रू हो या सोशल मीडिया पर। दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के प्रतिपक्ष नेता होने के बावजूद भी उनके बहुत सारे भाषणों पर कैंची चला दी गई है। अब ये भाषण किस स्तर तक काटे गए हैं ये तो संसद टीवी का निर्माता और मोदी सरकार के इशारों पर चलने वाले ही बता सकते हैं, पर ये काटना कितना अनुचित है, कितना सूचित है, ये तो समय बताएगा। इस पे जवाबदेही किसकी होगी, समय निर्धारित करेगा। इस रुझान पे कोई नया अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।